आज हम लोग सी सेट का एक डिफ़िकल्ट सवाल सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए ये सवाल सोल्व करते हैं। ए बी एंड सी डी आर टू डिजिट नंबर्स। इसका मतलब हो गया ए और सी जीरो नहीं है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। मल्टीप्लाइंग ए बी विथ सी डी रिजल्ट्स इन ए 3 डिजिट नंबर। तो जैसे हम लोग 23 को लिख सकते हैं 2 × 10 + 3, वैसे ही ए बी इंटू सी डी को हम लोग लिखेंगे A × 10 + B, C × 10 + D इक्वल टू। अब डी ई एफ को सेम तरीके से डी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ई को 10 से, एंड एफ को ऐसे ही रहने देंगे। ये 3 डिजिट नंबर है, इसका मतलब है डी 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद ये बोल रहा है एडिंग डी ई एफ टू अनदर 3 डिजिट नंबर जी एच आई रिजल्ट्स इन 975। तो हम सवाल के अनुसार इसका इक्वेशन बना लेते हैं। डी ई एफ को हम सेम तरीके से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ई को फिर 10 से करेंगे, एफ को ऐसे रहने देंगे। जी एच आई को भी सेम, थर्ड डिजिट को 100 से, सेकंड को 10 से, एंड लास्ट को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाती है। इसमें जी एच आई एंड डी ई एफ 3 डिजिट नंबर्स हैं, इसलिए डी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता एंड जी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। फर्दर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स। इसका मतलब हो गया कि इनमें से कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, ये सारी वैल्यूज डिफरेंट है। और इसके अंदर इफ e = 0 एंड f = 8, देन व्हाट इज a + b + c = 2। तो हमें दो वैल्यू जिसके अंदर दी हुई है e एंड f की, तो हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। e = 0 एंड f = 8। अब ये हमने सवाल के हिसाब से पहले ये फ्रेमवर्क बना लिया कि सवाल में क्या दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम इक्वेशन 2 में e एंड f की वैल्यूज पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में e की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, यहाँ पे f की वैल्यू 8 पुट कर दी। उसके बाद ये इक्वेशन बनता है। इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्व करते हैं आगे। तो हम देखते हैं कि इसके यूनिट डिजिट में 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से इस इक्वेशन को सोल्व करने पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो या तो 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 25, इस तरह कुछ भी हो सकता है। उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो अगर हम लोग इसके अंदर अगर किसी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अंदर 0 यूनिट डिजिट आएगा, तो इसको यहाँ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद 10 को 0 से मल्टीप्लाई किए, अगेन 0। उसके बाद 8 यूनिट डिजिट है, तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। इस साइड 8 हो गया। उसके बाद इसमें भी 0 डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन 10 × 10 में 0 आएगा। उसके बाद i आएगा। तो इस तरफ हमारे पास हो गया 8 + i मतलब ये वैल्यू होगी इधर के यूनिट डिजिट के बराबर। अब जैसे हम लोग जोड़ते हैं तो हम केवल यूनिट डिजिट रखते हैं और आगे वाली संख्या फिर सेकंड वाली हम आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके अंदर या तो 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 25, 35, इस तरह से हो सकता है। बट चूंकि ये सब डिजिट्स 0 से 9 के बीच में है, और अगर हम इसको 5 लेते हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी माइनस में, जो कि करेक्ट नहीं है। तो हमें इसको अगर 25 लेते हैं तो इसकी i की वैल्यू डबल डिजिट्स में आ जाएगी, जो कि सही नहीं है। तो हम इसको i को
ये इधर का यूनिट डिजिट 15 मीन्स इधर 15 हो जाएगा। इसके बाद हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 15 माइनस 8 तो ये 7 आ जाएगा। तो हमारे पास एक और वैल्यू प्राप्त हो गई आई वाली। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को आगे सोल्व करते हैं। हमने क्या किया, डी एंड जी यहाँ से कॉमन लिया, 100 को बाहर निकाला, प्लस 8 प्लस 10 इंटू एच प्लस आई इक्वल टू ये आ गया। उसके बाद हम लोग आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन बचता। अब इसमें दोनों तरफ हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आता है, इसमें 10 से डिवाइड किया 10 हो गया, इसका 1 हो गया और इसका 96 हो गया। अब इसके अंदर अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। तो इस साइड के यूनिट डिजिट्स हो जाएंगे अपने पास केवल h, और इधर का हम लोग देखेंगे तो 6। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है h की वैल्यू। अब हम इसी इक्वेशन में h की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये आ जाएगी, d प्लस जी इक्वल टू 96 माइनस 6 अपॉन 10, ये 10 करेंगे तो d प्लस जी इक्वल टू 9 वाली पास इक्वेशन बन जाती है। अब हम इक्वेशन 1 से ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, जिसमें ये था कि ए बी इंटू सी डी इक्वल टू डी एफ था, जिसको हमने थोड़ा सा ओपन करके ये लिख दिया था 10 इंटू ए प्लस बी 10 इंटू सी प्लस डी 100 इंटू डी प्लस 10 इंटू ई प्लस एफ। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस साइड को। इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू सी, इसको इससे करेंगे तो 100 इंटू ए इंटू सी हो जाएगा, 10 और 10 100 हो जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा। उसके बाद बी से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, बी इंटू सी इंटू 10 हो जाएगा। उसके बाद डी से इसको करते हैं ए इंटू डी इंटू 10, उसके बाद बी इंटू डी हो जाएगा। और इधर हम लोग ई की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे तो ये हट जाएगा, और एफ की वैल्यू हमारे पास 8 ऑलरेडी थी, तो इधर ये इक्वेशन बनती है। अब हम लोग यूनिट डिजिट्स कंपेयर करते हैं, इससे हमारे पास केवल 0 आएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, इधर 8 आएगा। अगर इधर नोटिस करें तो इसमें 0 आएगा, इसमें भी 0, इसमें भी 0। हमारे पास केवल b इंटू डी बचता है, तो हम क्या करेंगे, इसको b इंटू डी इक्वल टू 8। तो चूँकि ये सारे इंटीजर्स हैं 0 से 9 के बीच में, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2। तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, आइदर b इक्वल टू डी आइदर b इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 4, या b इक्वल टू 4 और d इक्वल टू 2। और अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन लेते हैं d प्लस जी इक्वल टू 9 वाली, तो इसका क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि d या तो 4 हो सकता है या d 2 हो सकता है। तो अगर d 2 है तो ये 2 प्लस 7 होगा, अगर d 4 है तो ये 4 प्लस 5 होगा। तो इस केस से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है, d इक्वल टू 2 g इक्वल टू 7, d इक्वल टू 4 g इक्वल टू 5। अब चूंकि g इक्वल टू 7 इसलिए पॉसिबल नहीं है कि i इक्वल टू 7 ऑलरेडी हमने जो ऊपर कैलकुलेट किया था i इक्वल टू 7, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सारे सेम नहीं है, ये डिफरेंट नंबर्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास केवल अब एक सेट बचता है, g इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू 4। जैसे d इक्वल टू 4 वाला सेट सिलेक्शन होता, हम ऊपर वाले में देखते हैं कि d इक्वल टू 4 होने पे b इक्वल टू 2 है। अब हम सारी वैल्यू जो हमें कैलकुलेट कर ली है उसको यहाँ पे अरेंज कर देते हैं।
बी इक्वल टू 2 है, ए अभी अननोन है, सी अननोन है, डी की वैल्यू 4 है, ई की 0 है, एफ की 8 है, जी की 5 है, एच की 6 है, आई की 7 है। ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास केवल दो वैल्यूज़ अननोन है, ए एंड सी की। और कौन कौन से डिजिट्स लेफ्ट हैं वो हम लोग चेक करें तो 0 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, 1 नहीं आया तो 1 हमने नीचे लिख लिया। उसके बाद 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 बच गया, 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ आ गया, 6 7 8 और 9। हमारे पास केवल अब 3 डिजिट्स बचे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से जो इक्वेशन था ये वाला इक्वेशन 1, इसमें जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे इसके अंदर। तो ये क्या होगा, इस b की जगह हमने 2 रख दिया यहाँ पे, तो 2 इंटू सी इंटू 10। अगेन d की 4 वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो a इंटू 4 इंटू 10। और d की यहाँ पे हमने 4 रख दिया। ये बी डी तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना यूनिट डिजिट से। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो ये रहती है। इसको हम लोग 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों साइड्स को। तो a इंटू सी इंटू 10, 2 इंटू सी, a इंटू 4 इक्वल टू 40। तो अब हमारे पास a और c का सेट चूज करना। अगर हम किसी भी a या c में से कोई भी अगर 9 होता है तो आप देखेंगे कि जैसे ही 9 इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा ये 90 हो जाएगा, चाहे a 1 ही हो इसमें सबसे छोटी। तो ये इक्वेशन सेट नहीं होगी। इसका मतलब है कि केवल 1 3 में से ही a और c है। अब इसके लिए हम पहला ये वाला सेट चेक कर लेते हैं, a को 1 लेके और c को 3 लेके। जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे। उसके बाद 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, a इंटू 4 ये 4 हो जाएगा, तो ये 40 आ गया। मतलब ये वाला हमारा सेट सही है। अब हमें सवाल में पूछा था कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, तो ये हम हमारा हो जाएगा a 1 हो गया, b ऑलरेडी हमने यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं 2 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा। और c की बात करें तो ये 3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो ये 6 हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ये इसका सही ऑप्शन है। ये बहुत लेंथी सवाल था। थैंक यू।